क्या आपका वेट बिना वजह बढ़ रहा है, हमेशा थकान रहती है और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मूड स्विंग्स भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इसका रीज़न थायराइड हो। आज की वीडियो में हम थायराइड के सिम्टम, कोज और ट्रीटमेंट के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे और जानेंगे कि थायराइड क्या होता है। चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं थायराइड क्या होता है। थायराइड एक छोटी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो गर्दन के आगे वाले हिस्से में होती है। ये हार्मोन बनाती है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी कितनी एनर्जी यूज़ करती है। जब थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा बनने लगते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड के टाइप के बारे में। थायराइड कितने टाइप का होता है? थायराइड 2 टाइप का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इनके बारे में जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके कुछ सिम्टम होते हैं। जब थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं और इसके सिम्टम हैं जैसे वेट गेन, थकान, हेयर फॉल, ड्राई स्किन या कॉन्स्टिपेशन और ठंड ज़्यादा लगना भी इसका रीज़न हो सकता है। और अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म का। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके भी सिम्टम हैं अपने, जैसे वेट लॉस, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ना, घबराहट होना और ज़्यादा पसीना आना, नींद कम आना। ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम हैं। लेकिन इसके कुछ कॉमन सिम्टम भी हैं। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे कि बार बार थकान, हेयर फॉल, वेट गेन या वेट लॉस। मूड स्विंग्स भी हो सकता है इसका रीज़न। ड्राई स्किन, पीरियड इरेगुलर होना और फोकस करने में दिक्कत होना, फेस पफीनेस होना भी इसका ही रीज़न है। अब बात करते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं है। ये कैसे कंफर्म होगा? ये तो सिम्टम हो गए, लेकिन इसका एक कंफर्म टेस्ट भी होते हैं जो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं और आपको लैब में जाके अपना सैंपल देना होता है और उसकी रिपोर्ट आती है। उससे पता लगता है कि आपको थायराइड है या नहीं है। तो थायराइड चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। जैसे इस टेस्ट के नाम है TSH, T3, T4। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर डायग्नोज करते हैं। और खुद से मेडिसिन स्टार्ट या स्टॉप ना करें प्लीज़, क्योंकि खुद से मेडिसिन लेना और स्टॉप करना दोनों ही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। थायराइड में क्या खाएं? ये बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि हम थायराइड में क्या खाएं, क्या ना खाएं। तो आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में आप हेल्दी फूड, एग्स, मिल्क और कर्ड, फिश, नट्स, दाल और बीन्स, ये सब अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स। प्रोटीन रिच डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट तो आपको बहुत हेल्पफुल होती है। और पानी भी अच्छी क्वांटिटी में लें। थायराइड होने के बाद या होने से पहले क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे कि आपको थायराइड ना हो, भविष्य में भी आपको कभी भी थायराइड ना हो, तो उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं। डेली वॉक करें, 7 to 8 आवर की नींद लें, स्ट्रेस कम से कम लें। कोशिश करें कि स्ट्रेस ना ही हो तो अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डॉक्टर की मेडिसिन टाइम पर लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन स्किप ना करें और टाइम पर लें जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है। याद रखें, थायराइड होने का मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस इम्पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपको थायराइड हो पहले से तो वो भी कंट्रोल में रहेगा। थायराइड एक कॉमन कंडीशन है और सही ट्रीटमेंट के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको सिम्टम लग रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको थायराइड है या नहीं है। थायराइड कुछ और कारणों से भी हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यूनो डिसीज़ और फैमिली हिस्ट्री, आयोडीन की कमी। प्रेगनेंसी के बाद भी कॉमनली हो जाता है ये, और कुछ मेडिसिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, एक्सरसाइज करनी है डेली और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना है। जंक फूड से थोड़ी दूरी बनानी है। और एक कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं,
जैसे आपने रेगुलर मेडिसिन ली 2-3 महीने की जो भी मेडिसिन है, उसके बाद मेडिसिन ख़त्म होगी, 1-2 दिन हो गए और उसके बाद फिर जाते हैं मेडिसिन लेने। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आपकी 1-2 दिन की मेडिसिन रह जाए, उससे पहले ही आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपके टेस्ट कराएगा और रिपोर्ट देगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन फिर से कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने 1-2 दिन की मेडिसिन स्किप कर दी, उससे आपकी जो डोज़ है वो ज़ीरो हो जाती है। उससे आपने जो भी पास्ट में मेडिसिन ली उसका कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि जब आपकी 1-2 दिन की मेडिसिन रह जाए तो आप उससे पहले ही अपनी मेडिसिन लेने चले जाएँ, क्योंकि अगर आपकी मेडिसिन बीच में ब्रेक होगी तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपकी जो डोज़ है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर आपको ये मेडिसिन खाली पेट लेने के लिए बोलता है, तो आपको खाली पेट ही लेनी है। कुछ भी खाने के बाद मेडिसिन नहीं लेनी है। खाने से पहले 1-2 घंटे पहले कोशिश करो कि आप अपनी मेडिसिन ले लो, क्योंकि खाने के बाद ये मेडिसिन आपके लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं रहती है। तो आप खाने से पहले इस मेडिसिन को ले लें और अपनी मेडिसिन ख़त्म होने से पहले केयरफुल रहें कि हमारी मेडिसिन कितने दिन की रहेगी है, ठीक है? उससे पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी मेडिसिन लें और अपने लाइफ़स्टाइल पर फ़ोकस करें, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ही हमारी जो हेल्थ है वो डिसाइड करता है कि हम कैसा अपना जो रूटीन है वो फ़ॉलो करते हैं। और जिनको थायरॉइड है वो घबराएं ना, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप मेडिसिन ले रहे हो, कंटिन्यू मेडिसिन लो, बट इसकी मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ती है, आप इसे बंद नहीं कर सकते हो। तो जिनको नहीं है वो केयरफुल रहो और एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दो कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिनको होगी उनको तो ये मेडिसिन लेनी ही है और शायद उनको लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी। तो आप लोग भी इस चीज़ से बच सकते हो, तो बचो और अपने आप को हेल्दी रखो, जितना हो सकता है हेल्दी फूड खाओ। एक्सरसाइज तो मस्ट है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है और आपका वेट भी बढ़ रहा है, तो आप उसकी भी टेंशन मत लो। आप अपनी एक्सरसाइज करोगे, डेली डाइट फॉलो करोगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आप प्रॉपर मेडिसिन लोगे तो उससे भी थायराइड की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप अपनी मेडिसिन बीच में 1-2 दिन स्किप कर दोगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका वेट भी बढ़ेगा और आपका थायराइड है फिर से आपको वो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड में मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेनी है, 1 दिन भी ब्रेक नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, 1 दिन की मेडिसिन रह जाए तब भी आप जा सकते हो। अगर आपने मॉर्निंग में मेडिसिन ले ली और आपको लगता है कल के लिए मेरी मेडिसिन नहीं है, तो आप डॉक्टर पे जाओ और डॉक्टर को बताओ कि मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, तो वो आपकी रिपोर्ट आने से पहले भी आपको मेडिसिन बोलेगा कि ले लो। रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है चेंज करनी पड़े, तो वो आपको चेंज करके दे देगा, लेकिन आपको अपनी मेडिसिन स्किप नहीं करनी है। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको थायराइड की डाइट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी, थायराइड से रिलेटेड पूरी कंप्लीट डाइट कि क्या क्या डाइट लें और क्या क्या एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है थायराइड में। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते